गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद को आकर आज इस पर वर्णन कीजिएगा। गोलीय दर्पण, आओ जल्दी। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद का हो जाएगा ना वर्णन। हाँ चलो करो, चलो तुम करो करो करो, हम लगा देते हैं लगा देते हैं। शादी होगा तो सास मोड़ी तो नहीं करेगा। सबसे पहले गोला पाड़ देंगे, सबसे पहले गोला पाड़ देंगे। ऐसे तो स्केल से पढ़ाता है मगर बोर्ड पर पाड़ देते हैं समझने के लिए। फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष इसका नाम दे देंगे। यहाँ पर से लाइन खींचेंगे, इसका नाम दे देंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इसका नाम दे देंगे परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसको कलई कर देंगे, इसका नाम हो जाएगा कलई। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण को बाहर से, गोलीय दर्पण को बाहर से कलई करने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है। गोलीय दर्पण को बाहर से कलई करने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अवतल दर्पण, यहाँ पे पी ध्रुव बन जाएगा, ध्रुव। गोलीय दर्पण को अंदर से कलई करने पर हमें उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसका नाम हो जाएगा कलई। यहाँ पे ध्रुव बनेगा, पी ध्रुव। ध्रुव यहाँ बनेगा। ये परावर्तक सतह हो जाएगा। यहाँ पे ध्रुव यहाँ पे ना बनेगा। चलिए हटे, खाली पी लिखिए। यहाँ हो जाएगा परावर्तक सतह। अब वक्रता केंद्र यहाँ पे हो जाएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो जाएगा यहाँ पे। अब सबको हम परिभाषित कर देते हैं। सबसे पहले परिभाषित करते हैं ध्रुव को, सबसे पहले परिभाषित करते हैं। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से उस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब हम वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं वो बोलने जा रहे हैं। कांच के इस टुकड़े को बाहरी सतह से कलई करने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है। अवतल दर्पण प्राप्त होता है।